नमस्कार। आज हम बात करेंगे जस्टिस वी सुब्रमण्यन के बारे में। जस्टिस वी सुब्रमण्यन सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश हैं और आज यानी कि 29 जून 2023 को उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। हम जस्टिस सुब्रमण्यन को उनके कार्यकाल के लिए बेहद धन्यवाद कहते हैं और उनके आगामी दिनों के लिए उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। चलिए बात करते हैं जस्टिस वी सुब्रमण्यन के बारे में। न्यायमूर्ति वी सुब्रमण्यन ने एलएलबी की पढ़ाई मद्रास लॉ कॉलेज से की और 1983 में बार में शामिल हुए। बेंच में पदोन्नत होने से पहले उन्होंने लगभग 23 वर्षों तक विभिन्न न्यायिक मंचों के समक्ष कानून का अभ्यास किया, जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय, केंद्रीय और राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, शहर और लघु कारण न्यायालय शामिल थे। राज्य उपभोक्ता आयोग और जिला उपभोक्ता फोरम आदि भी इसी में शामिल थे। हालांकि उनके कार्यक्षेत्र विविध थे, फिर भी वे सेवा मामलों में विशेषज्ञता रखते थे। जुलाई 2006 में उन्हें मद्रास उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया, जहां वे नवंबर 2009 में स्थायी न्यायाधीश बन गए। उन्होंने 2016 तक मद्रास उच्च न्यायालय में काम करना जारी रखा। 2019 में उच्च न्यायालय का विभाजन हुआ तो उन्हें तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बरकरार रखा गया। जून 2019 में उन्होंने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला। 23 सितंबर 2019 को जस्टिस रामासुब्रमण्यन को सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किया गया। उनके निर्णयों का एक बड़ा प्रतिशत यानी कि 23% सिविल कानून के क्षेत्र में है। अन्य क्षेत्र जिनमें उन्होंने बड़ी संख्या में फैसले लिखे वे हैं आपराधिक में 20%, संपत्ति में 11% और बैंकिंग में 8%। उनके द्वारा किए गए कुछ फैसलों में 4 मार्च 2020 को इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम भारतीय रिजर्व बैंक मामले में न्यायमूर्ति रोहिंगटन एफ नरीमन, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति वी सुब्रमण्यम की खंडपीठ ने भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र को रद्द कर दिया है। इस सर्कुलर ने वित्तीय सेवाओं को बिटकॉइन और इथोरियम जैसे क्रिप्टो करेंसी में व्यापार करने से रोक दिया था। निर्णय लिखते हुए न्यायमूर्ति और अन्य ने यह तर्क दिया कि आरबीआई के परिपत्र ने असंगत प्रतिबंध लगाए हैं। यह देखते हुए यह प्रदर्शित करने में विफल रहा कि आभासी मुद्रा व्यापार से बैंकों और अन्य प्रकार के वित्तीय संस्थानों को नुकसान होता है। वास्तव में निर्णय ने भारत को क्रिप्टो मुद्राओं के लिए खोल दिया था। एक ऐसा ही एक अहम फैसला कपिको केरल रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड बनाम केरल राज्य और अन्य में न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यन, न्यायमूर्ति आर.एफ. नरीमन, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस ने केरल के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरण सुरक्षा के अनुप्रयोग को सुनिश्चित करने वाला एक निर्णय लिखा। खंडपीठ ने केरल उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें कपिको केरल रिसोर्ट्स को वामिका द्वीप पर भूमि का अतिक्रमण बंद करने का निर्देश दिया था। यह द्वीप वेम्बनाड झील पर स्थित है, जिसे गंभीर रूप से कमजोर तटीय क्षेत्र माना गया था। उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यन ने कहा, केवल छोटे छोटे सहायक मुद्दों के आधार पर उच्च न्यायालय के फैसले पर दोबारा विचार करने की कोई गुंजाइश नहीं है। 3 दिसंबर 2019 को न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यन ने एक और फैसले में निर्णय लिया। वह था एम्बेसी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड बनाम कर्नाटका राज्य और अन्य। दिवालियापन संहिता 2016 यानी आईबीसी कार्रवाई में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण यानी एनसीएलटी के अधिकार क्षेत्र के संबंध में न्यायालय के समक्ष 2 प्रमुख मुद्दे थे। पहला, क्या एनसीएलटी और एनसीएलटी के पास आईबीसी कार्रवाई में धोखाधड़ी को देखने का अधिकार क्षेत्र है, और दूसरा, क्या कोई उच्च न्यायालय आईबीसी कार्रवाई में एनसीएलटी के आदेश में हस्तक्षेप कर सकता है और इस तरह राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील की वैधानिक उपाय की अनदेखी कर सकता है। पहले प्रश्न पर न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यन ने निष्कर्ष निकाला कि एनसीएलटी और एनसीएलटी को आईबीसी की धारा 65 के तहत धोखाधड़ी को देखने के अधिकार क्षेत्र प्राप्त हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा, उच्च न्यायालय ऐसे मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है जहां एनसीएलटी के पास पहले स्थान पर कार्रवाई पर विचार करने के अधिकार क्षेत्र नहीं है।
शायद उपरोक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एनसीएलटी के विशिष्ट आदेश में कर्नाटक उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप को सही ठहराया। हालांकि वे इस बात से सहमत थे कि एनसीएलटी धोखाधड़ी के मामले की सुनवाई कर सकता है, फिर भी उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इसमें संबंधित कार्रवाई को सुनने के लिए उसके पास अधिकार क्षेत्र का अभाव है। विशेष रूप से उन्होंने माना कि एनसीएलटी के पास खनन पट्टे के विस्तार के कार्य को निष्पादित करने के निर्देश के लिए कर्नाटक सरकार के खिलाफ एक आवेदन पर सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। इसलिए जस्टिस सुब्रमण्यन ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। उनके साथ बेंच में जस्टिस आरएफ नरिमन और जस्टिस अनिरुद्ध बोस भी शामिल थे। तो ये थे जस्टिस वी सुब्रमण्यन द्वारा दिए गए कुछ अहम फैसले। कुछ मामले ऐसे हैं जो उनके कार्यकाल के दौरान पूरे नहीं हो सके और कुछ मामलों में वो पहले से ही फैसला लिख चुके हैं। तो जिन मामलों में वे फैसला लिख चुके हैं वे हैं वैलिडिटी ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इन ब्राइबरी केसेस, समनिंग इन न्यू एक्यूज्ड आफ्टर द जजमेंट इज डिलीवर्ड। इनकी साइटेशन इनके कॉस्ट टाइटल मैं आपको बता देता हूं। नीरज दत्ता वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी, समनिंग न्यू एक्यूज्ड आफ्टर द जजमेंट इज डिलीवर्ड। सुखपाल सिंह खेरा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, चैलेंज टू यूनियन 2016 डिमोनेटाइजेशन स्कीम। विवेक नारायण शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आजम खान फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड द सीजेआई। बाकी जो कुछ पेंडिंग केसेस रह गए हैं उनमें से एक है अश्वनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ फार्म लॉज। राकेश वैष्णव एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट। नंदिनी प्रवीण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रोहिंग्या डिपोर्टेशन। मोहम्मद सलीमुल्लाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूनिफॉर्म डिवोर्स, मेंटेनेंस एंड एलिमनी लॉज। अश्वनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इलेक्टोरल लॉज रिफॉर्म टू अकोमोडेट ई वोटिंग। के साथ्यान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, माइग्रेंट चिल्ड्रन राइट्स ड्यूरिंग पेंडेमिक। चाइल्ड राइट्स ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एमएलए ब्राइबरी केस। तो ये वो फैसले हैं जिसमें अभी सुनवाई बाकी है और इनका फैसला जजेस रोस्टर के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजेस करेंगे। तो हम अब आज से इजाज़त चाहते हैं। ये थी हमारी वीडियो जस्टिस वी सुब्रमण्यम के ऊपर। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप अब कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। हमारे लिए आपकी राय और आपकी शिकायतें बेहद अहम हैं। आप कृपा करके हमें वो भी बता सकते हैं। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपका वकील सुमित पवार आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।